जय हिंद साथियों, हम सब आज देख रहे हैं राजघाट पावर हाउस पर बैठे हैं। लगातार लगभग 17 महीनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है? दिल्ली के अंदर जो ड्रामा हुआ वह सभी ने देखा। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो कागजात दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि हम सभी को रोजगार क्यों दिया गया और रोजगार क्यों लिया गया, रोजगार किसने दिया और रोजगार किसने लिया। यह सब एक राजनीतिक शिकार हुए हम सब, और आज भी इस डॉक्यूमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि आज भी राजनीति हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि पिछली सरकार ने हिंदी में 5 पेपर का ये कागज़ बनाकर प्रॉपर तरीके से हिंदी में उपराज्यपाल साहब को सौंपा, और इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। सिविल डिफेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, सिविल डिफेंस को क्यों भर्ती किया गया, इसमें इसको पेड स्टाफ क्यों बनाया गया। पेड स्टाफ दिल्ली के सरकार को आने से नहीं बनी, ये कांग्रेस के सरकार से पेड स्टाफ चलता आ रहा है। हम लोग में से कई लोगों का 20-20, 25-25 साल से नौकरियां चल रही थी। इसमें 31/10/2023 को 1968 एक्ट का हवाला देकर सभी को बाहर कर दिया गया, जिसमें वह सभी लोग प्रभावित हो गए जो 35-35 साल से इसमें रोजगार कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, LOP विजेंद्र गुप्ता जी ने बीजेपी की सरकार बनने से पहले उन्होंने हमारे लिए 7 मांग को लेकर दिल्ली की सरकार के पास गए थे, और उन्होंने कहा था, मैं वादा करता हूं कि इन सभी का सुनिश्चित रोजगार दिलवाऊंगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी सरकार आ गई तो 60 दिन के अंदर हम सभी को पक्का रोजगार देने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको दिखा रहा हूं। इससे साफ साफ पता चल जाएगा आपको कि हमारा रोजगार रुका कहाँ हुआ है। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट में भी आया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कहा था, वादा किया था हम सभी से कि जब तक आप लोगों का रोजगार सुनिश्चित नहीं करा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जब मेरी सरकार 2025 में आई, उससे पहले आपको रोजगार नहीं मिला, तो मैं अपने सरकार में वचनबद्ध हूँ कि आप सभी को परमानेंट रोजगार देने का काम करूँगा। पहली कैबिनेट में आपकी बात को रखा जाएगा, लेकिन पहला कैबिनेट निकल गया, ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं 5 तारीख को कथाकथित ड्रामा हुआ। विधानसभा से LOP और दिल्ली की सरकार पूरा कैबिनेट मीडिया के सामने LG साहब के पास पहुंचती है, जो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। और LG साहब ने ये फैसला लिया। उस वक्त एयर पोल्यूशन चल रहा था। उस एयर पोल्यूशन के दौरान हम सभी का रोजगार सुनिश्चित कर दिया गया कि 3 महीने के लिए इनको यहाँ पे करना है। उसके एवज में, उसके बीच में इनके लिए परमानेंट सोल्यूशन के लिए दिल्ली सरकार को उन्होंने लेटर लिखा कि इनके लिए एक अलग से संस्था बनाइए, इनको परमानेंट करने का व्यवस्था बनाइए। इसी बीच में इलेक्शन का दौर चल रहा था। इलेक्शन आया, चुनाव हो चुका, और अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ये जो रोजगार है, इस रोजगार का माई बाप दिल्ली सरकार
और एलजी साहब हैं। उस वक्त एलजी साहब कहते थे दिल्ली सरकार इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बना के दे हमको, और दिल्ली सरकार कहती थी कि सर्विसेज का पावर हमारे पास नहीं है, वो एलजी साहब कर सकते हैं। अब दिल्ली सरकार के पास दोनों तरफ से पावर है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एलजी साहब भी उन्हीं के, और पूरे एनसीआर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब कहां से लाऊं तीसरा सरकार बना के? अब भी हमारा रोजगार मिलने में विलम्ब हो रहा है, तो हम सब समझ सकते हैं कि अब देर किस बात की है। जब भी हम मिलने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से, विधायकों से, तो उनका एक ही जवाब आता है। रेखा गुप्ता जी से भी हमारे डेलीगेट मिले, उन्होंने ये कहते हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं। आपको राजनीति करनी थी, आपने कर लिया, सरकार आपकी बन गई, हम सब ने पूरी जिम्मेदारी से आपका साथ दिया, आपको वोट करा, आपकी सरकार को चुन के लाए। जैसा आपने कहा था कि मेरी सरकार को चुन के लाओ, फिर मैं आप लोगों को 60 साल का रोजगार सुनिश्चित कराऊंगा, और वैसा ही हमने किया। लेकिन आप हमारे रोजगार में विलम्ब क्यों कर रहे हैं? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अगर आपको भी दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप बताने का काम करिए। आपने दिल्ली सरकार के खिलाफ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ हमारे लिए प्रोटेस्ट किया था, वीरेंद्र सचदेवा जी ने प्रोटेस्ट किया था, और अपार प्रोटेस्ट किया था कि इन लोगों को, इन बेरोजगारों को रोजगार दो, इनका अधिकार का हनन आप नहीं कर सकते, इनका बच्चे परेशान है, घर में बूढ़े माँ बाप परेशान है, इनको रोजगार देने का काम करो। और आज सरकार में आप हैं, हम किसके पास गुहार लगाने जाएंगे? आपसे विनम्र निवेदन है, हम सबको जल्द से जल्द रोजगार मुहैया कराइए। हम सब परेशान परिवार हैं। एक बार हम सभी ने, हमारे कुछ लोगों ने, ये देख लीजिए, ये एफआईआर की कॉपी है। हमारे कुछ लोग अपनी बात को रखने गए होंगे, तो ये एफआईआर का कॉपी आप देख लीजिए, और इस एफआईआर के अंदर पार्टी कांस्टेबल को बनाया हुआ है। तो क्या भारत में इस तरीके का संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन होगा? मैं ही एफआईआर करवा रहा हूँ, मैं ही पार्टी बना रहा हूँ। अरे सर, आप ही जज भी रख लो, वही फांसी का सजा सुना देते। हम लोगों को छोड़ा किस लिए? यहाँ से डिटेन करके बवाना ले जाने का क्या मतलब होता है? नरेला ले जाने का क्या मतलब होता है? 3 बजे रात को महिलाएं वहाँ से वापस आ पाई हैं, किस तरीके से उनको सुरक्षा दे के लाए हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि हम सभी के पास एक्सपीरियंस है महिला सुरक्षा के लिए, हम जाने जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरीके से हमें मैनेज करना है उसके लिए जाने जाते हैं। तो हमें किसी बात की परेशानी नहीं हुई, हर एक महिला को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, और हम पहुंचाने का काम किया। लेकिन आपने तो 20 सड़क पे ले जाके छोड़ देने का काम किया। क्या इस तरीके से राजनीति करोगे? क्या यही इंसानियत है? राम के नाम की बात करते हो, राम राज में क्या ऐसा होता था क्या? कोई इस तरीके से धरना प्रदर्शन पे बैठा रहता था क्या? कोई अपने बच्चे परिवार के रोटी के लिए यहाँ लाले पड़े हुए हैं, इस तरीके से रोजगार मांगने के लिए बैठा रहता था क्या? आप सभी बेहद समझदार और सुलझे हुए लोग हैं, सरकार में बैठे हैं, तो सरकार का पूरा काम है अपने प्रजा का हिफाजत करना, और हम सब परेशान हैं। हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी आपके पास है, जल्द से जल्द रोजगार देने का काम करें। जय हिंद।